मैं मोमिता, देखिए मुझे ऐसे मारा गया है। मैंने तो कपड़े भी छोटे नहीं पहने थे। मैं तो पार्टियों में भी नहीं जाती थी। मैं तो लड़कों के साथ भी नहीं घूमती थी। मैं तो सीधी सादी लड़की थी, संस्कारी परिवार की लड़की थी। किसी को बुरा लगे ऐसा भी नहीं बोलती थी। फिर भी मुझे मार दिया। क्यों? मैं मोमिता बोल रही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने माँ को पहले दिन से ही सब बता दिया था। संजय रॉय को सिर्फ फंसाया जा रहा है। मेरा कातिल कोई और है। और आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैंने माँ से कहा मुझे डॉक्टर बनना है तो उसने मुझे कभी नहीं रोका। और मेरी माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ क्योंकि हम गरीब परिवार से थे। और जब हम गरीब परिवार से तो फिर स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ा मुझे, मेहनत भी बहुत करनी पड़ी मुझे। और फिर जाके मैं डॉक्टर बन गई। लेकिन अभी भी नए डॉक्टरों की सूची में थी मैं। और नए डॉक्टरों को ज़्यादा काम करना पड़ता था, जैसे नाइट ड्यूटी, जैसे सब जानते हैं रात को जागना बहुत मुश्किल काम है। जब मैंने माँ को बताया कि मेरी नाइट ड्यूटी रहती है तब माँ बहुत परेशान हो गई और बोली जब तक तुम घर पर नहीं आओगी तब तक मुझे बहुत चिंता होगी, क्योंकि मैं उसकी एकलौती बेटी थी। मेरे दो भाई हैं और वो डॉक्टर के पास इतना थोड़ी टाइम होता है कि एक गिलास पानी भी पी ले। फिर भी मैं माँ को डेली फ़ोन करती थी कि माँ को परेशानी ना हो। फिर एक दिन हिम्मत करके माँ को बताया कि माँ, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए या नहीं। मैंने कहा कि हाँ माँ, उसे बिल्कुल रोकना चाहिए। ईश्वर भी उसका साथ देता है। ईश्वर भी कहता है कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। फिर कुछ देर के लिए मैं चुप हो गई। फिर माँ ने आवाज़ दी कि बेटा खाना खा लो, लेकिन आज खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर हिम्मत करके माँ को बता दिया कि ऐसा कुछ गलत हो रहा हो जो आप में रोकने की हिम्मत भी ना हो, तब क्या करे। तब माँ ने बोला बेटा लड़ना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। अगर इंसान कोशिश करता है तो भगवान भी उसका साथ देता है। तब माँ ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में मुझे पूछा कि तू किस बारे में बात कर रही है और आखिर हुआ क्या है। फिर मैंने कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया और ऐसे बात को टाल दी। जबकि मुझे डॉक्टर बनाने के लिए मेरी माँ ने सारे गहने बेच दिए थे। भाई और बाबा को भी बहुत उम्मीद थी हमसे। भाई बहुत प्राउड फील करते थे कि आखिर मेरी बहन डॉक्टर बन गई। और मैंने भी दिन रात मेहनत कर इधर उधर टाइम पास नहीं, सिर्फ अपने गोल पे ही फोकस किया और मेहनत रंग लाई और मैं डॉक्टर बन गई और अपने माता पिता का सर ऊंचा कर दिया। परंतु मुझे आने वाली तबाही का पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जब सुबह घर से ड्यूटी पे निकली तब माँ ने नाश्ता बना दिया और सर पे हाथ रख के बोली बेटा नाश्ता कर ले, बाद में बहुत काम होगा तो तुझे टाइम भी न मिले। और मैंने माँ के सामने देखा और मुस्कुराई और नाश्ता कर लिया। मुझे थोड़ी पता था कि ये आखिरी नाश्ता है। इसके बाद मेरी माँ मुझे इस हालत में कभी नहीं देख पाएगी। और जब वो मुझे देखेगी तब उसकी रूह कांप जाएगी। फिर मैं सुबह अस्पताल गई। वहाँ बहुत काम था और मैं पूरा दिन काम करके थक गई थी। फिर सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ तो थकान कम हो जाएगी। और सुबह से शाम तक कुछ खाया भी नहीं था तो बहुत ही थक भी गई थी और काम ज़्यादा हो था तो खाने पे ध्यान भी नहीं दिया और मैं आके सो गई। सिर्फ थकान की वजह से मैं कूड़ी लगाना भूल गई। फिर जो मेरे साथ हुआ आप सब जानते हो। आप लोगों ने मेरी बॉडी को देखा है। मुंह से खून, आंखों से खून, हड्डियाँ टूट गई, दोनों पैर को चीर दिया गया। क्या मुझे इतनी आसान मौत मिली है? नहीं। किस हद तक दर्द सहा होगा तब जाके मेरी मौत हुई। मुझे कितना दर्द हुआ होगा, किस दर्द से गुजरी हूँ मुझे ही पता है। आखिर मेरी कौन सी गलती थी जो मुझे इतनी भयानक मौत मिली? आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मुझे इतनी। क्या लड़की सिर्फ चार दीवारों में ही रह सकती है? क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? मुझे न्याय चाहिए जो आप लोग हमें दिला सकते हो। दिलवाओगे ना न्याय? मेरे माता पिता का साथ दोगे ना मुझे न्याय दिलाने में? आप मेरे माता पिता का साथ दो और मुझे न्याय दो। बस मैं वही चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे न्याय दो।